गुरु प्यारी साध संगत जी को मेरा नमन। साध संगत जी, आज की साखी में हम जानेंगे कि क्यों हजूर महाराज जी एक भाई की सेवा का इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, यह बात महाराज चरण सिंह जी के समय की है, जब कि हिमाचल में महाराज जी का सत्संग प्रोग्राम था। उन दिनों सत्संग के बाद महाराज जी स्टेज पर बैठकर ही संगत को दर्शन देते थे। उन दिनों दर्शन के बाद महाराज जी स्टेज पर ही विराजमान रहे। सारी संगत ने दर्शन कर लिए और सेवा भी डाल दी थी, फिर भी महाराज जी स्टेज पर विराजमान रहे। अब किसी सेवादार की हिम्मत नहीं हो रही थी जो जाकर महाराज जी से पूछ ले कि महाराज जी, अब आप कैसे बैठे हो? अब तो सारी संगत को दर्शन हो गए हैं। फिर बड़ी हिम्मत करके एक बुजुर्ग सेवादार ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, आप अभी तक कैसे बैठे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? और अब तो सारी संगत को भी दर्शन हो गए हैं। तब महाराज जी ने कहा, नहीं, अभी एक संगत को दर्शन नहीं हुए हैं। वो भाई उस पीपल के पास बैठे हैं, जाओ उनसे कहो कि आपको दर्शन और सेवा डालने के लिए महाराज जी बुला रहे हैं। तब सेवादार भाई उनके पास गए और उनको महाराज जी की बात बताई। तब उस भाई ने महाराज जी के दर्शन किए और अपनी सेवा डाली। अब इस घटना को देखकर सभी सेवादार भाई बहनों की बातें होने लगी कि इसकी सेवा में ऐसी कौन सी बात है कि जिसके लिए स्वयं कुल मालिक को इंतज़ार करना पड़ा। तभी बुजुर्ग सेवादार ने महाराज जी से विनती की कि हे सद्गुरु, हे सच्चे पातशाह, हमें यह ज्ञान देकर धन्य करे जी कि ऐसी क्या बात थी कि आप स्वयं उस भाई का इंतज़ार कर रहे थे। तब महाराज जी ने बताया कि यह भाई सत्संग में आने के लिए बस के किराए के लिए 1 साल से पैसे जमा कर रहा था। फिर इसने सोचा कि अगर पैसे जमा कर रहा था फिर इसने सोचा कि अगर ये पैसे मैं बस के किराए में खर्च कर दूंगा तो सेवा में क्या डालूंगा। तो इसने बस में आने की बजाय पैदल आने की सोची। 10 दिनों की पैदल यात्रा करके सत्संग में पहुंचा है। अब थोड़े पैसे की सेवा समझकर दर्शनों को भी नहीं आ रहा था। अब आप ही बताओ, मैं ऐसे सत्संगी की सेवा लिए बिना और दर्शन दिए बिना कैसे चला जाता? क्या ऐसी सेवा का कोई मोल हो सकता है? तो साध संगत जी, देखा आपने कैसे वो कुल मालिक स्वयं उस संगत की सेवा का इंतज़ार कर रहे थे। देखा आपने, वो हजूर महाराज जी हमसे ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, जो इतने समय तक स्टेज पर विराजमान रहे और सेवा आने से पहले दर्शन देने के बाद ही वहाँ से गए। तो साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम भी उस कुल मालिक से उतना ही प्यार करें, जबकि उन्हें हमारी सेवा से कोई मतलब नहीं है। उनके तो हर धन धान्य से भरे हुए हैं, फिर भी वह हमें मौका देते हैं कि हम अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा सेवा में डालें, जिससे हमारे घर में बरकत रहे। और साध संगत जी, हमें भी चाहिए हम उस कुल मालिक महाराज जी से इतना प्रेम करें कि उनकी हर हुक्म का पालना हम कर सकें। तो साध संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो मिलते हैं आपसे नई साखी के साथ।